देखिए, ये गेहूं का खेल हो क्या रहा है। 2015 रुपए एमएसपी है जी, उससे ज्यादा की कीमत पर खरीदा जा रहा है किसान से। पर सरकार अपनी खरीदी का लक्ष्य जो 440 लाख टन से 220 लाख टन पर ले आई, अभी 168 लाख टन ही प्रोक्योरमेंट की है सरकार ने। सरकार खरीद नहीं रही, कुछ ने खरीद लिया है। जिन्होंने पहले करार कर लिए वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वो कारोबारी, वो औद्योगिक घराने। अब नहीं कर पाएगा कोई। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गेहूं का आवंटन कम कर रही है। तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, इसमें फायदा किसका हो रहा है? देखिए संदीप जी, जो आपने बात कही है बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कंट्री का फूड सिक्योरिटी इशू जो है उससे इम्पोर्टेंट कोई भी चीज नहीं है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि मेरे से अगर पूछा जाए तो मेरा मानना है कि जो भाजपा सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अहम डिसीजन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये जो एक माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है कि साहब एक्सपोर्ट करिए, एक्सपोर्ट करिए। कुछ इकोनॉमिस्ट तो ये कह रहे हैं कि साहब जितना भी आप एक्सपोर्ट कर सको करो, और आईटीसी कंपनी ने कहा था कि हम तो 21 मिलियन टन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस साल में। और फिर उसके ऊपर हमने देखा, आपने कोट किया कॉमर्स मिनिस्टर साहब को, उन्होंने कहा कि 15 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट हो सकता है। लेकिन मेरा मानना था कि ये हम गलत करने जा रहे हैं, क्योंकि कंट्री की फूड सिक्योरिटी नीड्स को, और जिस तरीके से देश में आटे के दाम बढ़ रहे हैं, आई थिंक इट वाज वेरी वेल रिक्वायर्ड। थैंक यू फॉर डूइंग इट कि आपने उस पे एक रोक लगा दी है, ये बहुत जरूरी था। ट्रेड का इंटरेस्ट क्या है ये स्पष्ट होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, कहती है कि अप्रैल में जो एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स है, ये वर्ल्ड बैंक की बात मैं कर रहा हूं, वो कहते हैं कि दुनिया में गेहूं का दाम 60% बढ़ा है ओवर द प्रीवियस ईयर। 60% जब दाम बढ़ेगा तो ट्रेड का इंटरेस्ट तो होगा ही कि जितना मुनाफा वो कमा सकते हैं कमाए। ये कहा जा रहा है अब कि भाई इससे किसानों को नुकसान होगा। देखिए, किसानों का जो सीजन है हार्वेस्ट का वो तो पूरा हो चुका। अब आप जानते हैं कि सेंट्रल इंडिया से हार्वेस्ट शुरू होता है गेहूं का, और वो आते आते पंजाब के अमृतसर तक आता है। और अभी ये हालात है कि जो पीक है सीजन व्हीट का हार्वेस्ट का, वो सब बीत चुका है, प्रोक्योरमेंट का बीत चुका। तो पंजाब में ट्रिकल होता है जो भी गेहूं आ रहा है, जितना भी मंडी में आ रहा है। मतलब कहने का कि जो जितना किसानों को मिलना चाहिए था, जो वो जैसे 10 रुपए हो 20 रुपए हो, जो जैसे आपने कहा ओवर द प्रोक्योरमेंट प्राइस किसानों को जो प्रीमियम मिला है वो उनको मिल चुका है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अब हमें समझना है कि ये स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, पिछले 4 साल में गेहूं का दाम तो 9% बढ़ता है और आटे का दाम 42% बढ़ जाता है। मुझे समझ नहीं आया कि आटे का दाम 42% बढ़ने का क्या कारण था इतने पीरियड में कि 42% उसका ग्रोथ होता है आटे के प्राइसेस का। और सरकार ने अगर डिसीजन लिया तो मैं मानता हूं कि अब इससे कम से कम स्टेबलाइज होगा आटे का प्राइस आने वाले दिनों में। 33 रुपए 14 पैसे दाम है, कई जगह 50, कई जगह 60, और कुछ राज्यों में तो 70 रुपए प्रति किलो से ऊपर है दाम। जी, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो रोका गया है इससे कम प्राइसेस जो है वो नीचे आएंगे, स्टेबलाइज होंगे। अगर सरकार सख्ती बरतेगी ट्रेड के ऊपर, क्योंकि रिटेल ट्रेड के ऊपर ये बिना लगाम के घोड़ा है, जितना मर्जी इनका दिल करता है ये प्राइस बढ़ाते हैं। और हमारी सिवाय कि हम मॉनेटरी पॉलिसीज को ठीक करते हैं, हमारा इन्फ्लेशन को चेक करने का तरीका जो है वो मेरा मानना है कि वो आधा अधूरा है। नहीं, मुझे थोड़ा सा एक क्लैरिटी चाहिए। देवेंद्र, बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। जो आप कह रहे हैं ना कि दाम कम हो जाएंगे, मुझे एक चीज समझाइए। सरकार तो अपनी खरीदी कम कर रही है, आधे में ले आई। सरकार खरीद नहीं रही है। केसी त्यागी ने जैसा इंडिकेट किया, एफसीआई के गोडाउन में 26% कमी है अभी, जो हमने जितनी खरीदी हमारी होनी चाहिए थी। तो ये गेहूं जिसने 2015 रुपए प्रति क्विंटल से, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे ऊपर कारोबारी ने खरीदा, वो तो मुनाफे के लिए खरीद रहा है। खरीद तो वो ले गया, सरकार के पास है नहीं, और जरूरत जब आगे पड़ेगी वो तो और ऊपर दाम पर बेचेगा ना, तो दाम कैसे नीचे आएंगे? एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं, अब इस बात को एक और इसको देखने का तरीका है कि 2005-2006 में ये गलती हमसे पहले हो चुकी है। मेरा कहना है कि गेहूं का जो ब्लंडर हमने उस समय किया था, हम वो दोबारा ना दोहराएं।
उसमें क्या हुआ था कि सरकार ने प्राइवेट ट्रेड को कहा कि आप किसानों से सीधा खरीदिए गेहूं, और प्राइवेट ट्रेड ने खूब खरीदा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने खूब खरीदा। रिजल्ट ये हुआ कि जब हमारा समय आया कि भाई देश के पास कितना पर्याप्त अनाज है पीडीएस के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तब ये पता चला कि प्राइवेट कंपनियों से कहा गया कि साहब आप बताइए कितना स्टॉक है आपके पास, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वो नहीं बताएंगे कि कितना स्टॉक है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ा। 2006-2007 पीरियड में, 2005 से 2006, 2006 से 2007 में भारत ने 7.1 मिलियन टन का आयात किया था, और वो जो आयात हुआ था वो डबल दी प्राइस हुआ था जितना कि हमने किसानों को दिया था। और उस समय बीजेपी ने डिमांड की थी कि इस पे सीबीआई तो इतिहास से कुछ सबक लिया है अब सरकार ने। पहले अभी हम ताल ठोक रहे थे दुनिया का पेट भर सकते हैं, अपने पेट के लिए हमने इंतजाम नहीं किया। एग्जैक्टली कड़वी बात कह रहा हूं मैं। इतने दिनों से मैंने यही बात कही थी कि हम वो उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, हमें उस पर रोक लगानी चाहिए एक्सपोर्ट की। और मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छा कदम है कि सरकार को ये समझ आया है कि वो गलती, देखिए पिछली बार क्या हुआ था, 7.1 मिलियन टन, चाहे दुगना हमने कीमत दिया, हमने आयात किया। इस बार अगर हम कटोरा लेके खड़े हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में अगले साल, तो कहीं से आपको गेहूं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं आरटीओ की रिपोर्ट। पर इसमें एक ये कैविएट है ना, एक चीज और थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए, जो ये 2A जिसका जिक्र अभी अपराजिता ने भी किया, मैं B की बात नहीं कर रहा हूं। As a transitional arrangement, export will be allowed in case of shipments where irrevocable letter of credit has been issued on or before the date of this notification. यानी कि 13 मई से पहले ICLC जिसके पास है, तो अगर मैं कारोबारी हूं और मैंने वो गेहूं खरीद लिया, 2015 रुपए की जगह 2050 रुपए दे दिए, 2100 दे दिए, आगे मैं बेचूंगा, मुझे कौन रोक सकता है? देखिए इसमें जो आप कह रहे हैं रोकने के लिए कोई नहीं रोक रहा, उसमें भी किसी ने रोका। 2005-2006 मैं वही तो कह रहा हूं, किसी ने नहीं रोका था उनको, लेकिन फिर भी देश को अपने खाद्यान्न रिक्वायरमेंट के लिए इतना जबरदस्त आयात करना पड़ा था। 7.1 मिलियन टन उस समय दुनिया की सबसे बड़ी इंपोर्ट थी, आप ये ना भूलिए। और क्या अगर हम आज हमें 7 मिलियन टन या जो भी आज जरूरत पड़े अगर आयात करना पड़ेगा, तो दुनिया में वो स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है। कहने का मतलब है कि ये, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है सरकार का कि ये समझते हुए कि फूड क्राइसिस ना हो, उन्होंने ये बिल्कुल टाइम पर ये स्टेप। तो आप इस बात के लिए सरकार की तारीफ कर रहे हैं